हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबे ड्रेस डिज़ाइन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ईद स्पेशल मोस्ट वायरल एंड ट्रेंडिंग फ़ारसी शलवार एंड शॉर्ट कमीज़ की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। मोस्टली गाइस लोग फ़ारसी शलवार के साथ प्लेन कमीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि गाइस हम इससे ईद स्पेशल एंड पार्टी वेयर ओकेज़न के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। सो गाइस प्लेन कुर्ती काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो जाती। कुछ लोग हैंड एम्ब्रॉयडरी करके भी इसकी कमीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं, बट गाइस हैंड एम्ब्रॉयडरी करना हर किसी के लिए इजी नहीं होता। हर किसी को हैंड एम्ब्रॉयडरी करना नहीं आता, तो मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजी वे में इसे बनाया। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी हाउ आई मेड इट गाइस, कीप वॉचिंग। देखिए गाइस, इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपली एंड इजी वे में अनस्टिच सूट का यूज़ किया हुआ है। इस तरीके का सूट आपको मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है। देखिए इस सूट में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सा हैंड एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा दिया हुआ है। मैं इसको ओपन करके भी दिखाती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का ये सूट है। इस सूट में सेंटर में हैंड एम्ब्रॉयडरी दी हुई है। ये टिश्यू फैब्रिक है। इस फैब्रिक में काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग है। बेसिकली गाइस इस तरीके का जो अनस्टिच सूट होता है उसमें 2 से 2.5 मीटर तक कमीज़ के लिए फैब्रिक होता है, एंड बॉटम पार्ट एंड लाइनिंग के लिए 4 to 4.5 मीटर तक फैब्रिक होता है। इसी से हम अपने इस डिज़ाइनर ड्रेस को डिज़ाइन करेंगे। ये फ्रंट पार्ट है एंड ये बैक पार्ट है। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट को रिमूव करके अलग अलग कर लेंगे। हम फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके सेंटर से इस तरीके से बिछा लिए। देखिए गाइस, मैंने इसके नेक लाइनिंग को मिलाते हुए सेंटर से फोल्ड करके बिछाया हुआ है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। देखिए गाइस, हम 7 इंच की चौड़ाई पर शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे और इस मार्किंग को डार्क कर लेंगे। आधा इंच हमारा यहाँ से सिलाई में चला जाएगा। अब हमने आर्म होल की मार्किंग करनी है। हम यहाँ से 7 इंच की लेंथ पर आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे और इस निशान को हमने ऊपर की तरफ मिलाकर डार्क कर लेना है। अब हमने यहाँ से 1 इंच पर शोल्डर को डाउन कर लेना है और इस निशान को हमने ऊपर की तरफ तिरछा मिला लेना है। अब हम बस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। बस्ट साइज़ 36 से इसके 4th पार्ट 9 पर निशान लगाकर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर 6 इंच की लेंथ पर वेस्ट का निशान लगाना है, क्योंकि हम शॉर्ट कमीज़ बना रहे हैं। लॉन्ग कमीज़ अगर आप बनाएंगे तो 7 इंच पर वेस्ट की लेंथ का निशान लगाएंगे। अब हम वेस्ट के 4th पार्ट 8 इंचेस पर निशान लगाकर 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड कर लेंगे। अब हमने यहाँ से 6 इंच की लेंथ पर हिप साइज़ का निशान लगाना है। हिप साइज़ 36 से इसका 4th पार्ट 9 पर निशान लगाएंगे एंड 1.5 इंच यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर लेना है और इस निशान को हमने ऊपर तक मिलाकर डार्क कर लेना है। फिटिंग वाले एंड एक्स्ट्रा मार्जिन वाले दोनों निशान को हमने मिलाकर डार्क कर लेना है। अब हमने आर्म होल की गोलाई का निशान लगाना है। हम यहाँ से 1 इंच पर फ्रंट आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। बैक आर्म होल की गोलाई हमने 1.5 इंच रखनी है। अब हमने हिप के अकॉर्डिंग दामन को भी निशान लगा लेना है 9 इंच पर एंड 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का यहाँ भी ऐड कर लेना है और इस निशान को ऊपर हिप लाइन तक मिला लेना है। अब हमने इसकी लेंथ की मार्किंग करनी है। मैं इसकी कमीज़ की टोटल तैयार लेंथ 33 इंच रखूँगी। इसमें मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करके 34 इंच पर लिया हुआ है। आप इसकी लेंथ को अपने अकॉर्डिंग घटा या बढ़ा सकते हैं। देखिए गाइस, इतना फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा बच गया, इसको हम रिमूव कर लेंगे। इसकी एक लेस को हम दामन में लगाएंगे और एक लेस को स्लीव पे लगाएंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर डबल फोल्ड करके फिक्स कर लेंगे और बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक नेक की भी कटिंग कर लिए हैं, जिसकी ब्रॉड मैंने 2.5 इंचेस रखी हुई है एंड इसकी लेंथ मैंने 5 इंचेस लेकर इस तरीके से राउंड में कट कर लिया है नॉर्मली।
देखिए गाइस, अब हम फ्रंट पार्ट को लाइनिंग वाले फैब्रिक पर अच्छे तरीके से फिक्स कर लेंगे। नीचे से हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को 3 इंच ऊपर तक ही रखना है एंड इसी के अकॉर्डिंग हमने बैक पार्ट को भी लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया। अब हमने इस तरीके से इसे कैंची से कट कर लेना है। देखिए गाइस, हमारे फ्रंट पार्ट के लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड बैक पार्ट के भी लाइनिंग फैब्रिक की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए गाइस, अब हम लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर फ्रंट पार्ट की राइट साइड अंदर की तरफ करते हुए इस तरीके से फिक्स कर लेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक की कोई राइट साइड नहीं होती। अब हम इससे आधा इंचेस पर राउंड में स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगाने के बाद इसे हम कट करके टर्न करेंगे। देखिए गाइस, ये हमारी स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब जितना भी हमारा फैब्रिक है एक्स्ट्रा, उसको हम आधा इंच के मार्जिन पर छोड़कर इस तरीके से कट करके इसमें तिरछा सा कट लगाएंगे। अब हम इसे सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। यू कैन सी गाइस, हम इसे सीधी तरफ टर्न करके अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट को भी स्टिच लगाना है। हमने आधा इंच के मार्जिन पर बैक पार्ट के राउंड को स्टिच लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। इसमें भी हमने तिरछा कट लगाना है एंड कट लगाने के बाद इसे हमने सीधी तरफ टर्न कर लेना है। टर्न करने के बाद इसे हमने सेट करने के बाद इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेना है। दोनों फैब्रिक की राइट साइड हमने अंदर की तरफ रखते हुए इसे अच्छे तरीके से पहले सेट कर लेना है। अब हमने आधा इंच के मार्जिन पर शोल्डर की स्टिच लगा लेनी है। इस तरीके से दोनों शोल्डर को स्टिच लगा लेना है। देखिए गाइस, मैंने बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ दोनों शोल्डर को स्टिच लगा लिया एंड इसके नेक पर भी हमने इस तरीके से एक स्टिच लगाई है। अब हमने 1.5 इंच के मार्जिन पर दोनों तरफ के फिटिंग की स्टिचेस लगा लेनी है एंड अब उसके बाद हमने इसके दामन को हाफ इंच पर 2 बार फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हमने इसे चारों तरफ से स्टिच लगा लेना है। सबसे पहले हमने लाइनिंग वाले फैब्रिक को 2 बार फोल्ड करके स्टिच लगाना है। देन इसके बाद हमने ये दामन वाले फैब्रिक को 2 बार फोल्ड करना है हाफ इंच पर, फिर स्टिच लगा लेना है। देखिए गाइस, इस तरीके से ये हमारे फिटिंग वाले एरिया की एंड दामन वाले एरिया की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इसके ऊपर हमने इस तरीके से देखिए लेस को भी लगा के इंसर्ट कर लिया है। अब हम इसमें स्लीव को ज्वाइन करेंगे। स्लीव के लिए मैंने एक नॉर्मल साइज़ की स्लीव को रेडी कर लिया है, जिसकी लेंथ मैं आपको मेज़र करके दिखाती हूँ। इसकी रेडी लेंथ 19 इंचेस है। इसमें आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा और यहाँ से इसकी मोरी की चौड़ाई जो मैंने रखी हुई है वो 4.5 इंचेस है। ऊपर से इसकी चौड़ाई मैंने 7 इंचेस रखी हुई है। यू कैन सी गाइस, इसमें मैंने लेस को लगा के इंसर्ट कर लिया है, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। अब हम एक स्लीव को लेंगे और इस तरीके से हम आर्म मोल में रखेंगे। रखने के बाद हाफ इंच पर हम इसको राउंड में स्टिच लगा लेंगे। सेम ऐसे ही गाइस हमने दूसरी स्लीव को लेना है और जो हमारे शोल्डर का सेंटर पॉइंट होता है उसके सेंटर पॉइंट को लेकर एंड स्लीव के शोल्डर पॉइंट को मिलाते हुए हमने इस तरीके से राउंड में हाफ इंच पर इसे स्टिच लगाना है। स्टिच लगाकर इसको हमने फिक्स कर लेना है। देखिए गाइस, इस तरीके से ये हमारे दोनों आर्म होल में स्लीव लगकर स्टिच हो चुकी है। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ राउंड में स्टिच लगा के रेडी कर लिया है। इस तरीके से स्लीव लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। देखिए गाइस, स्लीव लगाने के बाद इसका लुक कितना ज़्यादा इन्हेंस हो गया है और इसे बनाना कितना ज़्यादा इजी था। इस तरीके से गाइस ये हमारी ब्यूटीफुल सी ईद स्पेशल शॉर्ट कमीज़ बन के रेडी हो गई है। गाइस, ईद के लिए ये आउटफिट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है एंड इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो गाइस, आप भी अपने लिए इस तरीके के अनस्टिच सूट को लेकर ये मोस्ट वायरल एंड ट्रेंडिंग ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। गाइस, इसी के साथ मैंने ये मोस्ट वायरल एंड ट्रेंडिंग फर्शी सलवार को भी बनाया हुआ है।
इसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं गाइस। इस फर्शी सलवार को मैंने सिर्फ और सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में बना के रेडी किया है। सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में ये सलवार बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ एंड ब्यूटीफुल बन के रेडी हुई है। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।